नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं पिछले काफी दिनों से स्टूडेंट्स झारखंड में भी बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज 17 दिन से अगर आप देखोगे तो ये काफी शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन आज ये काफी वॉयलेंट भी हो गया क्योंकि आज जो स्टूडेंट्स ने तय किया था कि हम विधानसभा को घेरने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जब वो आगे बढ़ रहे थे तो कई बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेयरिंग की गई थी और तब जो है प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठियां चलती हुई आज आपको देखने को मिलेंगी। जो वाटर कैनन्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। इनफैक्ट ये आप देख रहे हो ना, ये बाप जो वायर्स हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए थे। और ये आप देख सकते हो खबर, झारखंड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, पुलिस लाठी चार्ज, अनलीश वाटर कैनन्स एज प्रोटेस्टर्स ट्राई टू ब्रीच बैरिकेड्स। ये कुछ वैसा ही आपको याद दिला रहा होगा, जंतर मंतर से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी संसद की तरफ मार्च करने के लिए निकाले थे 20 जुलाई को, और कुछ वैसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा था। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब कि झारखंड में रांची में ये जो प्रोटेस्ट है वो इतना बड़ा कैसे हो गया, क्या मांगे हैं और आज क्या हुआ एग्जैक्टली, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर जो हमारा फ्रीडम डे सेल है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 15 अगस्त एक ऐसा मौका आता है जब स्टडी आईक्यू पर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डबल वैलिडिटी भी चाहते हैं, 79% डिस्काउंट तो आप ले सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या। जैसा मैंने बताया कि आज जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने तय किया था आज 10 अगस्त को कि असेंबली को सीज करेंगे, मतलब असेंबली का जो घेराव है, अगेन मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूं, ये झारखंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका आपको देखने को मिलेगा। तो इसको घेराव करने की कोशिश की जाएंगे ताकि सरकार को एक डायरेक्ट मैसेज जाए, एक प्रेशर जाए, ताकि उनकी जो मांगे हैं वो यहां पर मान ली जाए। तो क्या होता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जब वो आगे बढ़ रहे थे, जो बैरिकेड्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, और तभी उसके बाद आप देखोगे जो पुलिस है वो लाठी चार्ज करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। और ये तब हो रहा है, अगर आप देखिए जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने यहाँ पर खुद कहा था कि जो डायलॉग है उससे हम चीज़ों को सुलझा लेंगे और यहाँ पर जो बैटन्स हैं, जो लाठियाँ हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इसमें स्पेशली अगर आप एक नाम देखोगे झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, देवेंद्र महतो का, बेसिकली दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आपने देखा होगा जो सोनम वांगचुक है वो लंबे समय से स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जो देवेंद्र महतो जी हैं वो भी लंबे समय से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, और उन्होंने भी यहाँ पर आह्वान किया प्रोटेस्टर्स को कि जब आप आगे बढ़ रहे हो और पुलिस आपको रोकने की कोशिश करे तो आप उनसे बहस मत करिए, आप कोई और दूसरा रास्ता निकालिए ताकि आप असेंबली तक पहुंच सकें। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि अभी एग्जैक्टली ये सब हो क्या रहा है। इस पूरे कंट्रोवर्सी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि झारखंड में जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसमें कई इरेगुलरिटीज, मैनिपुलेशन, पेपर लीक, बहुत चीज आपको देखने को मिलेंगी। और वहां पर जो दो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। एक तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस जैसे सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी होता है उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर जो एसडीएम वगैरह सेलेक्ट किए जाते हैं तो उनके लिए होता है, और जो जेएसएससी, दैट इज झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो सेंटर में भी होता है, तो ये झारखंड के लेवल का। तो स्टूडेंट्स और जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनका आर्गुमेंट ये है कि जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं ये बिल्कुल भी फेयर तरीके से नहीं हो रहा। यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए ना, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी है, और गड़बड़ियां इतनी सारी हैं कि लोगों का लंबा जो समय है वो बीत जा रहा है। इफ अ कैंडिडेट स्पेंड ईयर्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और अचानक से पता चलता है कि उसमें मैल प्रैक्टिस हुई है, प्रॉब्लम हुई है, तो उसका पूरा जो कैरियर है वो बर्बाद हो जाता है। तो जो एलिगेशन है, ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा एजिटेशन चल रहा है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन एग्जाम। ये लंबे समय से झारखंड में, इनफैक्ट जब से झारखंड बना है, और मैं ये कहूंगा कि वहां पर जितनी भी पार्टी पावर में आई हैं तो कहीं ना कहीं वो सभी रेस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर जो भी झारखंड में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हो रहा है उसके ओवरऑल इंस्टीट्यूशन में गड़बड़ी है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन एग्जामिनेशन। खैर, क्वेश्चन ये आता है कि अभी ये इतना बड़ा क्यों गया, क्योंकि अभी रिसेंटली ये जो कंट्रोवर्सी अगर आप देखोगे तो अभी 14th जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम हुआ था, उसमें कई गड़बड़ियां पाई गई। क्या क्या चीजें हुआ मैं आपको बताता हूं। बेसिकली एक तो ये है कि 103 वैकेंसीज था, तो जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसके बाद आपको मेंस के लिए चुनना होता है लोगों को, तो 2204 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए चुना गया था। लेकिन यहां पर जब प्रीलिम एग्जाम का रिजल्ट आया तो एक तो कट ऑफ को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई। कैंडिडेट्स का ऐसा मानना है कि हर बार यहां पर प्रॉपरली जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज कि एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल,
किसका कितना कट ऑफ गया, वो सारी चीज़ें बताई नहीं गई हैं। अगर आप ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं रखोगे तो ये पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ी हो रहा है पीछे से। फिर मेरिट लिस्ट को लेकर क्वेश्चन आने लग गया कि जो मेरिट लिस्ट जारी की गई, ना तो उसमें जेपीएससी के जो हेड हैं उनका कोई सिग्नेचर, तो किस तरह से ये चीज़ें चल रहा है वो भी नहीं पता। फिर बाद में सोशल मीडिया पर बहुत सारी जो ओएमआर शीट्स हैं वो रिलीज़ होने लग गए। उसमें बताया गया कि जो ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने हार्डली कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ओएमआर शीट में बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो सेलेक्ट नहीं होने चाहिए, फिर भी उनका सिलेक्शन मेन एग्जाम में हो गया। फिर इसके अलावा अब क्या होता है, ये पूरा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद सरकार ने सीआईडी को ऑर्डर दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और यहाँ पर कई लोगों को अरेस्ट भी किया बताया जा रहा है, जिसमें एक जो सबसे बड़ा नाम सामने आया, अभय तिवारी। अब आरोप ये है, अभय तिवारी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, लेकिन उसका एसोसिएशन आपको एक प्राइवेट एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड उसके साथ भी देखने को मिलेगा। और ये जो प्राइवेट एजेंसी है वो एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों को कंडक्ट कराती है। तो जाहिर सी बात है, बड़ा सवाल उठता है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का एसोसिएशन एक प्राइवेट कंपनी के साथ कैसे हो सकता है। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। एग्जामिनेशन आउटसोर्सिंग, वेरिफिकेशन ऑफ प्राइवेट वेंडर, बहुत सारे यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी मांग सामने आ रही है वो ये है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि देखो, स्टूडेंट्स का ये मानना है कि जो स्टेट लेवल पर सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इट इज इनसफिशिएंट। अल्टीमेटली सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ एक्शन तो लेगी नहीं, तो इसी की वजह से यहाँ पर सीआईडी इन्वेस्टिगेशन पर उनको भरोसा नहीं है। सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि सीबीआई ऐसा नहीं है कि अपने आप खुद चलकर आ जाएगी और झारखंड में इन्वेस्टिगेशन करने लगेगी। जब तक राज्य सरकार उसकी अनुमति नहीं दे देता तब तक अगेन ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो अगेन इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा कि वहां पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सरकार क्यों नहीं करा रही। जैसे नीट के एग्जाम में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराया गया, तो यहां पर भी कराना चाहिए, ये प्रोटेस्ट मांग कर रहे हैं। फिर इसके अलावा यहां पर एक और जो चीज सामने आई अभी रिसेंटली, वो ये है कि सरकार का कहना है कि हमने प्रोटेस्टर्स के 98% डिमांड्स मान लिए हैं, लेकिन अभी भी प्रोटेस्ट हट नहीं रहा है। तो देखो क्या है ना, यहाँ पर प्रोटेस्टर्स का कहना है कि आप 98% मानिए या फिर 99% मानिए, आप हमारी जो कोर मांगे हैं उसको तो मान नहीं रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, ये एक बड़ा मांग है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का, वो सरकार नहीं करा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं हमने उनको कैंसिल करने के लिए बोला था, तो सरकार ने 13 एग्जाम्स में से 3 ही एग्जाम्स को कैंसिल किया है। तो ये उनकी कुछ कोर मांग है, वो सरकार फुलफिल नहीं करी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट देखोगे नीट एग्जाम को लेकर, तो सरकार ने इनिशियली पहले की बाकी मांगे मान ली थी। आपने देखा होगा, बार बार खबरें आ रही थी कि स्टूडेंट्स को लेकर कॉम्पनसेशन उसको सरकार ध्यान देगी। फिर इसके अलावा जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर एफआईआर वगैरह नहीं दर्ज कराया जाएगा। तो ये सब बाकी की चीजें थी, लेकिन जंतर मंतर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी मांग थी वो था धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजिग्नेशन। हम उसके बिना नहीं मानेंगे। आपने देखा होगा जो सीजेपी है वो बार बार यही कह रही थी कि ये हमारा कोर डिमांड है। तो वैसे ही झारखंड में भी यहाँ पर जो इनका मेन कोर डिमांड है वो यही है कि आप सभी ये 13 एग्जाम्स को कैंसिल कराओ। लेकिन सरकार ने अभी सिर्फ 3 का अनाउंसमेंट किया है, और साथ ही साथ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करो। तो ये आपको गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर्स के बीच का जो इंटरप्रिटेशन है उसमें गैप देखने को मिलेगा। एंड इसी की वजह से जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रहा। सरकार को ऐसा लग रहा था कि हम बातचीत करके चीजें सुलझ जाई होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, आज हुआ क्या है बेसिकली देखिए, 10 अगस्त को क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो रांची में आते हैं और कई जगहों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, बसों से, ट्रेन से, अपने अपने व्हीकल से, और यहां पर पहले ही से अनाउंस कर दिया गया था कि आज 10 अगस्त को झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो रांची में है उसका घेराव किया जाएगा। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था ताकि यहां पर सरकार पर ज्यादा प्रेशर डाला जाए, पॉलिटिकल प्रेशर डाला जाए कि जो बच्चे हैं वो परेशान हैं। तो स्टूडेंट्स ने यहां पर बेसिकली अपनी ग्रीवेंस रखने के लिए इस तरह का कदम लिया कि हम झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का घेराव करेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का भी बात आ जाता है, कंसर्न आ जाता है कि अगर अल्टीमेटली हम इस तरह से अलाउ कर देंगे जो बच्चे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे हों जो झारखंड असेंबली में जाने की कोशिश करें, तो ये एक अच्छा इमेज नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो पुलिस है उन्होंने पहले से बंदोबस्त करके रखा था, बहुत सारे बैरिकेड्स लगा के रखे थे। लेकिन काफ़ी न्यूज़ में आ रहा था, अगर आप देखोगे, ये जो बार्ब्ड वायर्स हैं, काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि क्या बच्चों के ऊपर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और हर 750 मीटर का जो पूरा एरिया है, रेडियस है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको एकदम सुरक्षित रखने के लिए कहा गया। और
इनफैक्ट आज के सिचुएशन को देखते हुए रांची में जो स्कूल्स हैं उनको भी बंद का ऐलान कर दिया गया था। खैर होता क्या है कि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे बढ़ते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ, और जो बैरिकेड्स हैं जो अलग-अलग लेयर्स में 5 लेयर्स में लगाए गए थे उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो और इसी को देखते हुए उसके बाद जो पुलिस है वो रिस्पॉन्ड करती है, वाटर कैनन, लाठी चार्ज का इस्तेमाल करती है। और इनफैक्ट मैं तो देख रहा था बहुत सारे जो बच्चे हैं वो तो मतलब वाटर कैनन चल रहा है तो डांस करने लग जा रहे हैं। उस तरह का भी आपको दृश्य देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन मैंने आपको बताया, जो हंगर स्ट्राइक किया जा रहा है देवेंद्र नाथ महतो के द्वारा। कई दिनों से वो हंगर स्ट्राइक पर हैं, 9 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत सारा वेट उनका लूज हो चुका है। एंड डिस्पाइट हिज कंडीशन यहाँ पर जो असेंबली मार्च है वो भी उसमें शामिल हुए। एम्बुलेंस में बैठकर जो है वो आपका इस मार्च में शामिल हुए। तो इसकी वजह से एक इमोशनल और जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। जो एक्स सीएम है उनको भी अरेस्ट किया गया इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। खैर यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो रिक्रूटमेंट है वो इतना मैटर क्यों करता है स्पेशली झारखंड के लिए। सबसे बड़ा कारण है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। कई जो यंग पीपल हैं जो जिनको लगता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो वो है वो आपको ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड करता है, जॉब सिक्योरिटी, रेगुलर इनकम, सोशल स्टेटस देता है। तो ये काफ़ी मायने रखता है झारखंड में, एंड दैट इज़ वाई लोग अपना बहुत लंबा समय जो है इसी के प्रिपरेशन में लगा देते हैं। 2 से 5 साल प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम फीस दे रहे हैं, फिर अचानक से पता चलता है एग्जाम रिलोकेट हो जा रहा है, रिजल्ट वेट करना पड़ रहा है, दिक्कतें आ गई, फिर एग्जाम कैंसिल हो गया। तो इसी की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। और प्रॉब्लम जैसा मैंने बताया कि एक एग्जाम को लेकर नहीं है। जब से झारखंड बना है 2000 के बाद से आप देखोगे इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है वो इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, इनकॉम्पिटेंट है। तो उसके सुधार की जरूरत है, वो यहाँ पर बच्चों की मांग है। अब देखते हैं अल्टीमेटली होता क्या। वैसे मैं आपको एक अपडेट दे दूं, जैसा आप सब जानते हो पार्लियामेंट अभी चल नहीं पा रहा था। ऑपोजिशन और स्पेशली जो कांग्रेस पार्टी है वो ये कह रहे थे कि जब तक अमित शाह स्टेटमेंट नहीं देंगे इस चीज को लेकर कि जो प्रोटेस्टर्स हैं जंतर मंतर पर उनके ऊपर पैलेट गन्स वगैरह चलाए गए, तब तक पार्लियामेंट नहीं चलेगा। और प्रियंका गांधी जी ने भी ये चीज कहा। वैसे मैं अभी देख रहा था, कुछ ही देर पहले खबर आई है कि अमित शाह रेडी हो गए हैं यहाँ पर स्टेटमेंट देने के लिए। देखते हैं क्या पार्लियामेंट भी चल पाता है कि नहीं, बट आई होप कि ये जो लेटेस्ट अपडेट था यहाँ पर झारखंड को लेकर वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखो हमारे देश में जो एजुकेशन है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कि वो स्टेट लिस्ट में था, कॉन्करेंट लिस्ट में, या फिर कैसे, उसी को लेकर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा मौका है। स्टडी आईक्यू पर सबसे बड़ा डिस्काउंट ये 15 अगस्त के मौके पर आपको दिया जाता है। 79% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी, सबसे कम दाम पर आप बैच ले सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।